जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2024-25 इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड पूछे गए हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि आप अगर इस चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी करंट में एग्ज़ाम होते रहेंगे उन सारे एग्ज़ाम की जैसे ही आंसर की आएगी तो उसके बाद में आपको वो वीडियो यानी वो लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न, यानी वो एसएससी हो आरआरबी हो, जैसे भी वो लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न पूछ रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार को दिया जाता है? तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण गण सभा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने के थे? तो तबला वादक की अगर बात की जाएगी जाकिर हुसैन साहब, ये जो है पंजाब घराने से संबंधित थे। अगला देखिएगा, सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो सिक्किल माला चंद्रशेखर अगर इनकी बात की जाएगी तो ये बेसिकली बांसुरी से जुड़ी हुई थी। किससे? बांसुरी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डालचंद्र शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो कह रहा है कि अतरौली, जयपुर, रामपुर, लखनऊ, नाथद्वारा। तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा हमारा नाथद्वारा। अगला देखिए, कह रहा सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अगर सत्रिया डांस की बात की जाएगी, ठीक है, अगर सत्रिया नृत्य जो कलाकार है ओली जेरांग, कह रहा है कि ये किस राज्य से संबंधित है? तो अगर सत्रिया डांस की बात की जाए तो ये असम से संबंधित है, और इनके कलाकार जो हैं ओली जेरांग, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फिल्म आरआरआर को नाटू नाटू रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गाने के गायक कौन है? अगर इस गाने के गायक की बात की जाएगी तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुई गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्धि में आया था। तो उस गायक का नाम होगा नीति मोहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अर्नब चक्रवर्ती की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों संबंधित है हमारे सरोद से, यानी सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कौन? अर्नब चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इमानी शंकर शास्त्री ऐसे पहले कर्नाटक वादकों में से थे जिन्होंने संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन यानी कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन का उपयोग किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वीणा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक हैं। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अनिल श्रीनिवासन जी की अगर बात की जाएगी तो ये बेसिकली पियानो बजाते हैं। ठीक है, क्या बजाते हैं? पियानो बजाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव नृत्यांजलि, यानी एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव जिसका नाम है नृत्यांजलि का पहला भाग किस वर्ष में आयोजित किया था? तो इसके अगर पहले भाग की बात की जाएगी तो इसके पहले भाग जो है, इसका पहला भाग 2020 में रिलीज किया गया था। ठीक है,
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के चार पहलू आंगिक, आहार, वाचिक, सात्विक और नृत्य नृत्य, ठीक है, नृत्य नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त है, तो उस नृत्य शैली का नाम बताइए कह रहा है। तो उस नृत्य शैली का नाम जो है कथकली है, ठीक है, उस नृत्य शैली का नाम क्या है, कथकली है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये लिखा है कथकली। तो कथकली बेसिकली कहाँ का फेमस शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कथकली जो है ये केरल का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कथक की बात की जाए तो ये कथक जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम की अगर बात की जाएगी तो ये भरतनाट्यम बेसिकली ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और मणिपुरी तो मणिपुर का हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत की किस गायक गायिका को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी। तो बॉम्बे की उपाधि दी थी उस गायक और गायिका का क्या नाम था, तो उस गायक का नाम था जय श्री रामनाथ। क्वेश्चन बी, ठीक है, 13 का बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जय श्री रामनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ प्रसन्ना, भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। तो कह रहा है कि भोलानाथ प्रसन्ना, तो इनका जो वाद्य यंत्र है, भोलानाथ प्रसन्ना जी का जो वाद्य यंत्र है ये इनका बांसुरी है। क्या है, बांसुरी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। तो 1993 की बात है। तो किसने 28 गाने एक दिन में गाए थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कुमार सानू जी ने, ठीक है। कुमार सानू जी ने जो है 1993 में 28 गाने रिकॉर्ड करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स के दो लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो इसके कौन से जो है दो लोकप्रिय ट्रैक हैं, तो आनंद और शंकर। इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद शंकर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन सिंह ध्रुवे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बैगा नृत्य। क्या हो जाएगा, बैगा नृत्य। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो इनके घराने की अगर बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामपुर सहसवान, ठीक है, रामपुर सहसवान इस घराने से संबंधित है, यानी रामपुर घराने से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, लाडा लडी, कह रहा लाडा लडी का एक लोक नृत्य है, कह रहा किसका एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा भील। तो लाडा लडी जो है ये भील का एक लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, रतन मोहन शर्मा किस संगीत घराने से जुड़े हैं। तो रतन मोहन शर्मा जी की बात की जाएगी तो ये मेवाती घराने से जुड़े हैं। किससे, मेवाती घराना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस्ताद असद अली खान, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा रुद्र वीणा। क्या हो जाएगा, रुद्र वीणा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कथकली। इसका सही जवाब होगा कथकली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल,
क्वेश्चन नंबर 23, नृत्य और संगीत की थेयम आनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायणन ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अगर पद्मश्री की बात होगी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2024। अगला क्वेश्चन देखिए 24, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राजश्री शिर्के को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो है कथक नृत्य शैली से जो है ये बिलोंग करते थे। अगला देखिएगा 26 नंबर, हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो हिंदी फिल्म संगीत की बात हो रही है, तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा आर.डी. बर्मन। क्या हो जाएगा? आर.डी. बर्मन। अगला देखिएगा 27 नंबर, श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं? तो अगर इनकी बात की जाएगी श्रुति सडोलीकर की, तो ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। किससे? जयपुर अतरौली घराना। क्वेश्चन नंबर 28, जनजातीय नृत्य कुनबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो अगर हम बात करेंगे कुनबी नृत्य की, कुनबी नृत्य, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। अगला देखिएगा, गुरु चेमाचेरी कुन्ही रामण नायर, गुरु चेमाचेरी कुन्ही रामण नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कथकली से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? कथकली से। और अभी हमने बात की थी कथकली कहाँ से संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और कुचिपुड़ी की बात होगी तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो इनके घराने की अगर बात की जाएगी तो इनका ग्वालियर घराना है। नेक्स्ट देखिएगा, मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो मणिपुर की बात हो रही है। तो मणिपुर की जब बात हो रही है तो इसका जो घराना होगा, यानी इसको जो सांस्कृतिक इसकी धरोहर है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा संकीर्तन। अगला देखिएगा 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो अगर पहले संगीत निर्देशक की बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल देव बर्मन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा MM केरावनी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, कह रहा है कि नाम स्रोतीय ट्रैक ब्रेथलेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है जो 1998 में रिलीज हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकर महादेवन। क्या हो जाएगा? शंकर महादेवन। अगला देखिएगा 35, संगीत नाट्य अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारती शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी?
तो इनकी नृत्य शैली की अगर बात की जाएगी तो इनका मोहिनी अट्टम था। क्या था? मोहिनी अट्टम। अगला देखिएगा नेक्स्ट, कीन फिल्म। कीन फिल्म के लंदन ठुमकदा गीत की महिला गायिका कौन है? तो अगर महिला गायिका की बात की जाएगी तो इसकी गायिका जो है नेहा कक्कड़ है। कौन है? नेहा कक्कड़। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया है? तो नहीं गाया गया, देखिए तो 3 गीत इसमें किशोर कुमार द्वारा गाए गए हैं और एक नहीं गाया गया है। तो कि कोरा कागज़ था ये मन मेरा, यारी है इमाम, मेरा यार मेरी ज़िंदगी, देखा एक ख्वाब, गाता रहे मेरा दिल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यारा है इमाम, मेरा यार मेरी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये किशोर दा द्वारा नहीं गाया गया है और बाकी तीनों किशोर कुमार द्वारा गाए गए गीत हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई है? तो इनके समय की अगर बात की जाए, उस नृत्य शैली की बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अगला देखिए नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा गीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इनके द्वारा जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ये मृदगम है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, किस नर्तकी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देव अरुंडेल। रुक्मणी देव अरुंडेल। क्वेश्चन नंबर 41, कथक नर्तक बिरजू महाराज, यानी कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है, और कह रहा है कि बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 42, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो उस शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब होगा मणिपुरी। अगला क्वेश्चन 43, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो ईश्वरी प्रसाद जी की अगर बात की जाएगी तो ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध सत्रिया और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा असम। अगला देखिएगा 45 नंबर, रामनद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो रामनद वी राघवन की अगर बात की जाएगी तो ये मृदंगम से जुड़े हुए थे। 45 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण, अगर शोभना नारायण की बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कथक। अगला देखिए 47, 2021 में डॉक्टर पद्जा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। अगला देखिएगा 48 नंबर,
2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? तो पंडित बिरजू महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज की बात की जाएगी तो उस फिल्म का नाम था बाजीराव मस्तानी। क्वेश्चन नंबर 48, बाजीराव मस्तानी। अगला देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पुंग की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 50, जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? कह रहा है जो जगजीत सिंह हैं वो संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो अगर जगजीत सिंह जी की बात की जाएगी तो वो गज़ल से संबंधित हैं। तो इनकी बहुत ही फेमस गज़ल है जगजीत सिंह की, ठीक है, एक गज़ल गायक थे। तो अगला देखिए 51 नंबर, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उस वर्ष का हमें नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1953, 1953। अगला देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा छऊ नृत्य। कौन सा? छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 53, 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल मुडियेट्टू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 54, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता और निभाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, संगीत अकादमी यानी जो म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो अगर लक्ष्मी विश्वनाथन की बात की जाएगी तो ये बेसिकली जो है भरतनाट्यम से संबंधित थी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? अगर रोप्पी की बात की जाएगी तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अगला देखिएगा 58 नंबर, तंजावुर चतुष्क, तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? तो सर्वाधिक जो है कह रहा है कि स्मरण किया जाता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 59, 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी थी? तो अगर नृत्य शैली की बात की जाएगी तो भरतनाट्यम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं। तो ये कह रहा है कि कहाँ आयोजित होते हैं, ये किस राज्य में जो है आयोजित किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला देखिएगा नेक्स्ट, पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? पोपीर नृत्य। तो पोपीर नृत्य की बात की जाएगी तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से।
क्वेश्चन नंबर 62, नंदकिशोर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण, कह रहा है ये कौन सा नृत्य है? नृत्य में अंग संचालन की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो अगर हम 62 नंबर की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो कह रहा है अंग संचालन। तो भरतनाट्यम में जो है अंग संचालन, बॉडी मूवमेंट की तकनीक है, ठीक है। अगला देखिए 63 नंबर, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सीवी चंद्रशेखर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो सीवी चंद्रशेखर, तो सीवी चंद्रशेखर जी की अगर बात की जाएगी तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64, फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो स्लमडॉग की अगर बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब होगा AR रहमान। क्या हो जाएगा? AR रहमान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो कह रहा है कि क्या बजाया करते थे। तो अगर पिल्लई जी की बात की जाएगी तो ये संबंधित थे हमारे मृदंगम से, ठीक है। ये सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? तो अगर कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका जो यूरोप और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है गाई थी, तो उनका जो साथियों जो नाम है वो है मदुरै षणमुख वदिव सुब्बुलक्ष्मी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? तो कथकली से संबंधित नहीं है, तो इसमें से 3 संबंधित हैं कथकली से, तो एक जो नहीं है उसको हमको टिक करना है। तो देखिए इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो रमन कुट्टी, कलामंडलम और कलामंडलम राजन, ये 3 संबंधित हैं। केलूचरण महापात्र जो है इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, विल्लू पट्टू जिसमें कलाकार विल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं। गीतों के माध्यम से कह रहा कहानियां सुनाते हैं, तो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो उस राज्य का नाम तमिलनाडु है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? तो इनकी अगर संगीत शैली का नाम लिया जाए तो कर्नाटक संगीत शैली हो जाएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पंडित रवि किशन, पंडित रवि किशन। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो उस ऋषि की अगर बात की जाएगी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भरत। क्वेश्चन नंबर 72, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य की यानी किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर, मयूरभंज छऊ कह रहा है किस राज्य का एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो ये उड़ीसा का है, ठीक। मयूरभंज छऊ डांस जो है ये उड़ीसा का एक फेमस नृत्य है। 74 नंबर देखिए, भारत के सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की अगर बात की जाएगी सत्रिया नृत्य, तो ये असम से संबंधित है सत्रिया। तो इसके जो संस्थापक हैं वो शंकर देव थे। कौन था? शंकर देव।
अगला क्वेश्चन देखिए 75। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं, उसका पेशेवर नाम क्या है? तो उसका पेशेवर नाम जो है बादशाह, सही जवाब हो जाएगा इसका बादशाह। अगला देखिएगा 76। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 77। रुक्मणी देव अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो रुक्मणी देव अरुंडेल अगर इनकी बात की जाएगी तो ये बेसिकली भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। 78 नंबर देखिए, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक कह रहा है किससे संबंधित नृत्यांगना थी? तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। 79 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी, सवाल से ही पता चल रहा है कि हम्पी ये कहाँ, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ओपन एयर, ठीक है, म्यूजियम है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो उत्तरी भारत के प्रमुख नृत्य की अगर बात की जाएगी तो ये कथक है। ठीक है, क्या है? कथक। और कथकली केरल का है, सत्रिया असम का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है गिद्दा। तो गिद्दा की अगर बात की जाए तो ये हमारा पंजाब से, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए 82। टी बाला सरस्वती जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी? तो टी बाला सरस्वती अगर इनकी बात की जाएगी तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। देखिए कह रहा किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई थी? तो अगर ये तो असम से संबंधित था। ठीक, यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की अगर बात होती तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। अगला देखिएगा 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो उत्तरी भारत से हमारा कथक हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम हमारा संबंधित हो जाएगा केरल से। कहाँ से? केरल से। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो फिर से वही जवाब भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की अगर बात की जाएगी तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, केरल से संबंधित मोहिनी अट्टम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कथक है। ठीक, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा भांगड़ा। तो ये दोस्तों 88 क्वेश्चंस थे जो हमारे इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम में म्यूजिक और डांस से रिलेटेड पूछे गए थे। तो देखिएगा, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में एक अहम रोल निभाएगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।